राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। आज की लीला का शीर्षक है महादन ब्रिज रस पावन। तुझसे ये सब किसने कहा बहन? क्यों? कई बहनों के मुख से अनेक बार सुना है कि ऋचा भूत भविष्य बता सकती है, तो तुम्हें भी विगत जानने की उत्सुकता हो आई। ऋचा ने हंसकर कहा। क्या कुछ अनुचित कहा? नहीं ईला, परंतु विगत जानकर क्या करोगी? इतना सुंदर सुरभित सुगढ़ वर्तमान हमारे सामने है, उसे छोड़ भूत भविष्य की चिंता में क्यों पड़े? वर्तमान को छोड़ने अथवा उपेक्षित करने के आशय से नहीं, यूं ही उत्सुकतावश पूछा था मैंने। यदि उचित ना समझो तो रहने दो। नहीं बहन, इसमें अनुचित कुछ नहीं है, किंतु कहाँ से आरंभ करूं, यही सोच रही हूँ, कहकर ऋचा कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। जिसे तुम हम विद्या के नाम से जानती हैं बहन, वह भगवती ब्रह्म विद्या है। ऋचा ने मेरी ओर देखा। उसका नाम पहले ब्रह्म विद्या था। मैंने सरलता से पूछा, मैं तो तेरा विगत पूछ रही हूँ बहन। अपना विगत ही कह रही हूँ ईला। ये विद्या ही वेदोक्त ब्रह्म विद्या है, जिन्हें प्राप्त करने को पता नहीं कितने लोग कितने जन्म जप तप सत्संग में व्यतीत कर देते हैं, किंतु उनमें से किसी विरले को ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान होता है। वही भगवती ब्रह्म विद्या व्रज में गोप कुमारी विद्या बनकर आई है। क्यों? कैसे? मैंने आश्चर्यपूर्वक कहा। एक दिन नहीं, दिन कहना उचित ना होगा बहन। एक बार जब हम सब ब्रह्मलोक में थीं। बाधा देने के लिए क्षमा करना बहन। हम सब तुम्हारा अभिप्राय अपने अतिरिक्त और किन किन से है? मैंने ऋचा की बात काटकर पूछा। हम सब, प्रज्ञा, मेधा, क्रिया, संध्या, उषा और मैं। हमारे यूथ की सभी बहनें वेद की ऋचाएँ हैं बहन। देवी ब्रह्म विद्या हमारी स्वामिनी है और हम सब उनकी अनुचरियाँ। उन्होंने तपस्या करने की अभिलाषा व्यक्त की। ये अनहोनी सी बात थी कि उन्हें कोई कामना हो, अभिलाषा हो। उससे भी बढ़कर ये कि उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट उठाने की आवश्यकता हो। फिर ऐसा ही हो क्या ब्रह्मांड में जो उनका काम्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करे? किंतु हमसे किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। चुपचाप उनके अनुगमन में चल पड़ी। जब तपस्वियों का तप पराकाष्ठा पर पहुँच परिपक्व होता है, वहीं से उस स्तर से देवी की तपस्या आरंभ हुई। कितने वर्ष ये ना पूछना बहन, वह गिनती संभव नहीं। अवश्य ही मुझे कल की सी बात लगती थी। जिसकी आयु का परिमाण अंतहीन सा हो, उसे तो जैसे समय शीघ्रगामी लगता है। घटनाएं पल घटिकाओं पहले की लगती हैं। जैसे पर्वत पर खड़े व्यक्ति को पेड़ पौधे और प्राणी उनके अपने स्वयं के परिमाण से भी छोटे लगते हैं, वैसे ही समय तीव्र गति से भागता सा लगता। बहनों, तुम सब क्यों श्रमित होती हो? तुम सब ब्रह्मलोक चली जाओ। मैं अनंत काल तक यहाँ इसी प्रकार कालक्षेप करती रहूँगी। आजीवन? हाँ, कभी भी कहीं भी जीवन की इति हो, मैं उस समय तक लक्ष्य प्राप्ति का यत्न करती रहूँगी। सहस्त्रों वर्ष पश्चात उस दिन देवी के मुख से ये बात सुनकर लगा हृदय में तप्तशाला का प्रवेश कर गई हो। तुम ही कहो बहन, हम उनसे भिन्न, उनकी अंश स्वरूपाएँ उन्हें छोड़ कहाँ जाएं? हमारी गति ही कहाँ है उनके अतिरिक्त? हमारे मौन अश्रुपात ने सारी व्यथा कह दी। रहो, जैसी तुम्हारी इच्छा बहनों, कहकर वह मौन हो गई।
पुनः सहस्त्रों वर्ष बीत गए। साक्षात ब्रह्म विद्या को वर देने का साहस करे ऐसा देवता ही कौन है। उनका तप अविराम चलता रहा और हम अनुचरियां मौन सेवा में लगी रहीं। सेवा भी क्या बहन, वह नेत्र मूंदे ध्यान में आसनबद्ध अवस्था में बैठी रहती। भोजन पानी की आवश्यकता किसी को ना थी। स्वामिनी की प्रसन्नता, उनके संकल्प से ही हमारा पोषण होता। आर्द्र वस्त्र से उनकी देह पोंछ देती, उन्हें वर्षा आतप से बचाने का यत्न करती, आस पास मार्जनी फेर देती। सिद्धियां विनम्र सेवा में उपस्थित होती, किंतु उनका प्रयोग वर्जित था। देवी का प्रथम संकल्प ही ये था कि सिद्धियां ब्रह्मलोक में ही रहें। तपस्या काल में उनकी सेवा स्वीकार करना विघ्न स्वरूप था। युगों पश्चात जब देवी ने हमें ब्रह्मलोक जाने की बात कही तो लगा लंबी आयु से बढ़कर दूसरा दुर्भाग्य नहीं है। कहा तो हम इस आशा में थीं कि ध्यान से जाकर देवी हमें अपने सफल मनोरथ होने की सूचना देंगी, और कहाँ ये कठिन बात सुनी। स्वामिनी के स्वर की निराशा ने हमें व्यथित कर दिया। उसी दिन अपराह्न में देवर्षि नारद पधारे। दीर्घकाल पश्चात महत्तम अतिथि को पाकर हम सब संभ्रम उठ खड़ी हुई। हृदय में आशा का सागर हिलोरे लेने लगा। अब अवश्य ही लक्ष्य प्राप्ति का कोई सूत्र प्राप्त होगा। हमारे कर उनके सत्कार में लग गए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। शेष चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।